हेलो नमस्कार सब साथियों को। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रसव की अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे, है ना। तो जो प्रसव की अवस्थाएं होती है वो तीन अवस्थाएं होती है। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, और तृतीय अवस्था। ठीक है। अब प्रसव क्या होता है, सबके पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रसव क्या होता है। प्रसव जो गर्भ जन्म लेता है तो जो प्रोसेस होती है, क्या क्या स्थितियां होती है उस टाइम पे, जो गर्भिणी है उसके दर्द होता है, यूट्रस का विस्फारण होता है, कई सारे की जो है गतियां होती है ना। और कई सारी स्टेज से होकर गुजर कर जो है बच्चा जन्म लेता है। तो उस जो प्रोसेस होती है सारी उसको बोलते हैं प्रसव। ठीक है। और इसकी जो है मुख्य तीन अवस्थाएं बताई गई है। इसके अंदर हम प्रथम अवस्था को पढ़ेंगे। ठीक है। छोटी सी 5 मिनट की वीडियो होगी। नेक्स्ट वीडियो में द्वितीय अवस्था पढ़ेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम तृतीय अवस्था पढ़ लेंगे। तो आज हम बात करेंगे प्रथम अवस्था की। ठीक है। देखो, जो प्रथम अवस्था होती है वो लगभग 15 से 18 घंटे की होती है। ठीक है। 15 से 18 घंटे का जो है इसका टाइम टेबल होता है कि इतने टाइम तक ये चलेगी। ठीक है। अभी कब स्टार्ट होती है? प्रसव वेदना से। प्रसव वेदना या इसको बोलते हैं आवी, यानी जो जो गर्भिणी है उसके दर्द स्टार्ट होता है। ठीक है। सादा भाषा में बोले तो उसके दर्द स्टार्ट होता है तो उसको बोलते हैं प्रसव वेदना। और तब से प्रारंभ होती है और कब तक चलती है? ये चलती फुल फुल डायलेशन, यानी कि जो गर्भाशय ग्रीवा है, गर्भाशय ग्रीवा के विस्फारण तक। ठीक है। तो प्रथम अवस्था होती है, जो प्रथम अवस्था होती है साथियों, वो प्रसव वेदना से स्टार्ट होती है और गर्भाशय ग्रीवा के विस्फारण तक ये जो है चलती है। ठीक है। इसमें 15 से 18 घंटे का जो है समय लगता है। क्लियर? ठीक है। उसके बाद में और थोड़ी डिटेल में जाएंगे इसकी। तो इसके अंदर क्या होता है कि गर्भाशय में संकोच होता है। ठीक है। गर्भाशय संकोच, गर्भाशय में संकोच होता है और धीरे धीरे क्या होती है, पीड़ा बढ़ती है, यानी वेदना, वेदना या दर्द, दर्द जो है धीरे धीरे बढ़ता है और बढ़ता जाता है। ठीक है। उत्तरोत्तर बढ़ता है, उत्तरोत्तर बढ़ना, यानी पहले कम वेदना होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है, फिर और ज्यादा होती है, फिर और ज्यादा होती है। तो इस तरीके से ये जो है प्रोसेस चलती है। गर्भाशय का संकोच होता है, यानी संकोचन होता है दोस्तों गर्भाशय का, तो ऑटोमेटिक वेदना है जो स्टार्ट हो जाती है। अब इसके कुछ लक्षण हैं, उनके वो देखेंगे। प्रथम अवस्था के क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं गर्भिणी के अंदर। ठीक है। कुछ सामान्य से लक्षण है। हम इतनी देर की बात कर रहे हैं कि गर्भाशय का संकोच होता है, तो गर्भाशय में आकुंचन, यानी यूट्रस में, गर्भाशय में आकुंचन। आकुंचन का अर्थ हो गया सिकुड़ना। ठीक है। वो सिकुड़ता है। दूसरा जो लक्षण हमें देखने को मिलेगा, गर्भ की स्थिरता। गर्भ क्या होगा? स्थिर होगा। इसके बाद में जब गर्भाशय का आकुंचन होगा, गर्भाशय का आकुंचन होगा तो जो सर्विक्स है यानी ग्रीवा, गर्भाशय की ग्रीवा, ग्रीवा का क्या होगा? विस्फारण होगा। जब वो आकुंचन करेगा, हमारा गर्भाशय, गर्भिणी का गर्भाशय आकुंचन करेगा तो रास्ता नीचे की तरफ है यूट्रस का, किधर? सर्विक्स की तरफ या ग्रीवा की तरफ। तो ग्रीवा का क्या होगा? विस्फारण होगा। ठीक है।
ग्रीवा का विस्फारण होगा। अब जब ग्रीवा का विस्फारण हो जाएगा, है ना, तो क्या होगा, जो गर्भ है, ठीक है, जो गर्भ है उसकी जरायु विदीर्ण हो जाएगी, यानी जो मेम्ब्रेन है गर्भ के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बनी रहती है व्हाइट कलर की, उसके अंदर फ्लूइड वगैरह भरा हुआ रहता है, तो वो विदीर्ण हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं जरायु, जरायु का फट जाना, ठीक है, जरायु का विदीर्ण होना, विदीर्ण होना। और जब जरायु विदीर्ण हो जाएगी, उसके अंदर भरा हुआ फ्लूइड निकलेगा, तो क्या होगा, योनि मुख से रक्त मिश्रित श्लेष्मा का रक्तस्राव होगा, यानी योनि मुख से स्राव होगा। अब तक तो क्या थी, जरायु जो है बंद थी, तो वो स्राव नहीं निकल रहा था, लेकिन जैसे जरायु विदीर्ण हुई तो योनि मुख से स्राव होना प्रारंभ हो गया। तो ये जो है प्रथम अवस्था के लक्षण है, ठीक है। यदि एग्जाम में भी बार बार आता है, आपको पता ही है सेकेंड ईयर के अंदर गाइनोलॉजी के, तो वहां पर इसी तरीके से जो है आपको लिख के आना है। इसकी जो सेकंड स्टेज है उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।